2005-6 वहाँ पे जाके फॉरेन पॉलिसी में ये डिबेट्स हो रहे थे कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर, चाइना और इंडिया। और उस जमाने में देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक, इट कुड बी इंडिया बिकॉज इंडिया स्पीक्स इंग्लिश, एंड इट कुड बी इंडिया बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड चाइना इज नॉट। देखिए, आप डेमोक्रेसी की भी क्रिटिसिज्म कर लें, जो दुनिया के टॉप कंट्रीज है ना इकोनॉमिकली, वो सारे डेमोक्रेसीज हैं। G7 में एक भी नॉन डेमोक्रेसी नहीं है, 20 में है 2-3। सो वो 2000 में थोड़ा बहुत हुआ। फिर उसके बाद लोगों का ख्याल है कि चाइना के प्रेशर के अंडर आके मनमोहन सिंह थोड़ा स्लो कर दिया अपना एंगेजमेंट विद द यूएस, और चाइना और इंडिया के बीच में गैप बढ़ता ही चला गया ना। बट डोकलाम का जो एपिसोड हुआ 2017 में, उसके बाद से इंडिया का रवैया बदल गया। पहले तो एक गवर्नमेंट भी बदल गई थी, अब तो नरेंद्र मोदी की सोच आ गई थी, दे रियलाइज। तो उसके बाद से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, इंडिया का डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गया। इंडिया जितना हो सके बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दी, और फिर क्वाड को रिवाइव कर दिया। लेकिन अमेरिका जिस तेजी से इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, वो दूसरी चीजें ना नजरअंदाज करते हुए, जैसा कि इंडिया ने जो रशिया के साथ ऑयल खरीदा, दे डिड नॉट टेक एनी मेजर्स अगेंस्ट इंडिया, और अब जो चाहे वो देने के लिए तैयार है। अब न्यूक्लियर कोलैबोरेशन की भी बात कर रहे हैं। तो व्हाई इज अमेरिका रशिंग दूसरी चीजों को साइड में रखकर? हालांकि इतना बात किया था बाइडेन ने ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेकर, उसका जवाब सिर्फ एक है, एंड दैट इज दे हैव इंटेलिजेंस कि चाइना विल मूव ऑन ताइवान सून। उसके अलावा कोई अदर रीजन मुझे नहीं समझ में आती, इतना तेजी से इंडिया को वेस्ट में स्ट्रेटेजिकली अलाइन करने की जो कोशिश कर रहा है अमेरिका। जो चाहे वो, तुमको चाहिए सबमरीन ये ले, फ्रांस से ले ले, मेरे पास से नहीं चाहिए, ठीक है फ्रांस से ले ले, तुमको जेट्स चाहिए ये ले ले, तुमको क्या चाहिए, व्हाटएवर यू वांट वी विल गिव यू, बट गेट अवे फ्रॉम चाइना, गेट अवे फ्रॉम रशिया एंड बिकम आवर पार्टनर। दो बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक समिट में स्पीच के दौरान ये कहा कि दोनों मुल्कों को टेबल टॉक करनी चाहिए। वजीर आजम की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लेकिन इसी के साथ हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। And we look towards the north. China is a country that we've had good relations with, we've had good economic relations with. And then there is the east, okay, which is the darling of the west, while at the same time being very, very belligerent within the east. So India, stands out as a country which is very, very open towards certain countries, but very, very close-minded towards countries within the region. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देखे लेते हैं। And similarly, we have nothing against anybody. We have to look after our own self. Even with our neighbor, we are prepared to talk to them, because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power, and we had 3 wars fought in the last 75 years. So is this the way that we have to adopt, or to have war of economic competition? Because God forbid, if there's any nuclear flashpoint, who will live to tell what happened? पहले हिना रब्बानी खर की स्टेटमेंट को देखे लेते हैं। ये कहना उनका इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है, और अमेरिका के रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है। और हमने भी क्योंकि फैसला किया है ये कि अब हमने अमेरिका के बजाय चाइना के साथ स्टैंड करना है, तो एक वजह ये भी है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहा है। हिना रब्बानी साहिबा की इस स्टेटमेंट से ऐसा महसूस होता है कि हम तो तैयार हैं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि यहाँ तक पहुंचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में, उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है। ये जो बात की है हिना रब्बानी खर ने, ये हमारे अपने ऊपर उतरती है। मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी कंट्री तरक्की कर ही नहीं सकता अगर वो किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए अपना एक ऐसे माइंडसेट का मुजाहरा करे कि नहीं जी हमने ताल्लुकात नहीं रखने। अगर तो हमने खुद हाथ बढ़ाया होता और हमने ट्रेड भी स्टार्ट करने की कोशिश की होती, लेकिन हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि क्लोज माइंडसेट की आप बात करिए? तो ये तो हमारी तरफ से नजर आता है। यानी हम तो कहते हैं मरते मर जाएंगे, आवाम भूख को मर जाए, लेकिन हम ये कहेंगे कि पहले टमाटर जो है वो दुबई जाएगा और दुबई से होकर जो है वो यहाँ पर आएगा इंडिया से। हम अपना बॉर्डर नहीं खोलते और हम तिजारत करने को तैयार नहीं होते। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कहा कि जंगे मसाइल का हल नहीं है, तो मैं 110। तो देखा आपने, एक तरफ तो पाकिस्तान भारत से मदद के लिए गुहार लगा रहा है, और दूसरी तरफ वह अकड़ भी दिखा रहा है कि हम भी एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो इसीलिए भारत के रिश्ते अभी ठीक नहीं हो सकते। देखते हैं पाकिस्तान की अकड़ कब तक रहती है, उनकी अकड़ कब तक बरकरार रहती है या रहती भी है नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।